friends, welcome again to my channel. Here I am presenting the reasoning book for SSC stenographer examination. जैसे कि मैंने पहले वीडियो में आप लोग को जीके और इंग्लिश बुक के रेफरेंस दे दिए थे, इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको रीजनिंग बुक के और आगे इसकी मार्किंग स्कीम के स्कीम दूंगी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फर्स्ट बुक इज़ रीजनिंग, जो कि अरिहंत पब्लिकेशन की है और ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए होती है। इसमें आपको 2500 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे और इसमें जैसे कि आपको जानते हैं एसएससी एस्पिरेंट वर्बल होते हैं, एनालिटिकल होता है, नॉन वर्बल रीजनिंग होता है। ठीक है, तो अब इसके हम अगर कंटेंट पे चलें जल्दी से, तो कंटेंट हम देखेंगे कि इस कंटेंट में हमें वर्बल में क्या क्या टॉपिक्स मिलते हैं, एनालिटिकल में क्या क्या टॉपिक्स मिलते हैं, नॉन वर्बल में क्या मिलते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अगर एसएससी स्टेनोग्राफर के एस्पिरेंट्स अपनी सिलेबस अगर ध्यान दें तो उसमें हमें मिलते हैं एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, अल्फ़ाबेट टेस्ट्स मिलते हैं, वर्ड फॉर्मेशंस मिलते हैं, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज एंड लॉजिकल ऑर्डर्स ऑफ वर्ड्स एंड इंसर्टिंग द मिसिंग नंबर। ये कभी कभी बहुत रेयर चांस में आता है। नंबर आती है, रैंकिंग आता है, टाइम सीक्वेंस टेस्ट आता है, ब्लड रिलेशन 1 से 2 क्वेश्चन कुछ आते हैं। तो ये जो मार्किंग स्कीम है, एट द लास्ट आई विल गिव यू ऑल दिस रेफरेंस। नाउ अब इसमें आपको बेस से उठा करके बताएगा कि पहले क्या है, कैसे आपको सॉल्व करना है, किस किस फॉर्म में, फिर आपको कुछ क्वेश्चंस देगा। ठीक है, और जैसे कि आपको इस बुक को भी अप्रोप्रिएट ना लगे, मतलब ये बुक आपको बेस अच्छा क्लियर करने के लिए जो एसएससी में नए एस्पिरेंट्स हैं, 12th क्लास 10+2 से आए हुए हैं, तो उनके लिए ये समझने के लिए दैट इज़ द बेस्ट बुक। अब आते हैं कि आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो इसके लिए मैं ये सजेस्ट करूँगी आपको किरण पब्लिकेशन की एसएससी रीजनिंग। ठीक है, इसमें आपको सॉल्व पेपर मिलते हैं। ये मेरी ये पुरानी बुक है जो कि मैं पहले पढ़ती थी, और ये 1999 से एडिशन अप्रैल 2017 तक का मेरे। अब जैसे कि जान सकते हैं आप यहाँ पर कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब तो ज़्यादा हो गए हैं। प्रीवियस बुक में जो प्रीवियस बुक का एडिशन जो मेरे पास है, इसमें सिर्फ हमें 8700 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते थे, बट अभी हमें एक जो नई एडिशन आई है उसमें हमें ज़्यादा क्वेश्चन अवेलेबल है। और इसमें इसकी खासियत ये है कि इसके चैप्टर वाइज कंपाइलेशन ऑफ प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर मिलते हैं। साथ ही साथ ये हर एक पेपर के लिए होता है, वेदर इट इज़ एसएससी फॉर सीजीएल, स्टेनोग्राफर, मैट्रिक लेवल, सीएचएसएल, एफसीआई, दिल्ली पुलिस, एसआई एक्सेट्रा, ये सब चीज़ों के लिए है। ठीक है, इसके अंदर हमें एक स्क्रैच कार्ड भी मिलता है इस तरीके का। ठीक है, इसके स्क्रैच करेंगे आप, कैसे इसको यूज़ करना है, इसके इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, तो इस बुक को आपको शेड्यूल करना ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे कि आप ये पेपर मार्कर देख रहे हो, तो बस मैंने क्या किया कि इसको एक शेड्यूल बनाया कि मुझे एनालॉगी से डेली इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और टॉपिक वाइज एग्ज़ाम के सिलेबस को देखते हुए मैंने सेट किया कि कैसे कैसे कौन से टॉपिक को मुझे कितना ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है, कौन से टॉपिक को कम। जैसे कि आप जानते हो ब्लड रिलेशन कम आता है, लेकिन फिर भी हमें इसको प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो इसीलिए आप इसको बस डेली अगर कुछ क्वेश्चन सेट कर लो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग, कि कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है। अब आपको ये अगर जानना है कि हाँ बुक्स को कैसे पढ़ना है, तो जैसे कि मैंने जीके की बुक में भी बोला, मैंने आपको इंग्लिश के बुक में भी बोला कि कैसे आपको बुक्स पढ़ना है, आप एक बार कमेंट डाउन करो। मैं अब फिर से बुक्स को कैसे पढ़ते हैं, कैसे करना है आपको कवर विद इन 40 to 45 डेज़ या 50 डेज़ में आपको, क्योंकि आराम से अभी एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम देखें तो आई गेस जैसे पिछली बार हुआ था, मई में पेपर होने वाला था, टलते 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 नवंबर में गया, वैसे ही इस बार का भी मुझे लग रहा है, क्योंकि पेंडेमिक इतना ज़्यादा है तो अभी इतनी जल्दी कुछ मतलब नहीं होगा पेपर होने से। तो इसीलिए आपका पेपर अक्टूबर टू नवंबर जाएगा ही जाएगा। इसलिए आपको आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, अपना बेस क्लियर कर सकते हो, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। एज़ यू नो कि हाँ कट ऑफ दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। पहले 130 120 से आज 150 तक का पहुंचा है ओबीसी वालों, और उनका तो बात ही बहुत ज़्यादा चला गया है।
तो इसीलिए बस ज़्यादा नहीं, आप देखो जीके का तो कुछ क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं वो रहता है, लेकिन सबसे स्कोरिंग रहता है हमारा यहाँ पर रीजनिंग सेक्शन और इंग्लिश सेक्शन। तो इंग्लिश में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर सकते हो, बाय योर प्रैक्टिस, बाय योर लर्निंग, ठीक है। लेकिन जीके में आपको अगर 25 प्लस भी मार्क्स ला रहे हो, 20 भी मार्क्स ला रहे हो, दैट इज़ सफिशिएंट। इसलिए मैं कहूँगी क्योंकि अब लेवल बहुत बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए आप अपना पूरा फोकस पहले रीजनिंग और इंग्लिश पे दो, फिर उसके बाद जीके पे दो, ठीक है। तो जैसे कि मैंने ये दोनों बुक आपको सजेस्ट कर दी है, आप मार्केट से हो, वेदर इट इज़ ऑनलाइन आप बाय कर सकते हो, मार्केट से बाय कर सकते हो, तो ये दो बुक मेरे हिसाब से आपको बहुत बेस्ट है। ये सीजीएल तक का आपको क्वालिफाई कराने के लिए दैट इज़ द बेस्ट बुक फॉर मी, ओके। सॉल्व पेपर मिलते हैं, साथ ही साथ ये हर एक पेपर के लिए होता है, वेदर इट इज़ एसएससी फॉर सीजीएल, स्टेनोग्राफर, मैट्रिक लेवल, सीएचएसएल, एफसीआई, दिल्ली पुलिस, एसआई एक्सेट्रा, ये सब चीज़ों के लिए है, ठीक है। इसके अंदर हमें एक स्क्रैच कार्ड भी मिलता है इस तरीके का, ठीक है। इसके स्क्रैच करेंगे आप, कैसे इसको यूज़ करना है, इसके इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। तो इस बुक को आपको शेड्यूल करना ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, जैसे कि आप ये पेपर मार्कर देख रहे हो, तो बस मैंने क्या किया कि इसको एक शेड्यूल बनाया कि मुझे एनालॉजी से डेली इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और टॉपिक वाइज एग्ज़ाम के सिलेबस को देखते हुए मैंने सेट किया कि कैसे कैसे कौन से टॉपिक को मुझे कितना ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है, कौन से टॉपिक को कम। जैसे कि आप जानते हो ब्लड रिलेशन कम आता है, लेकिन फिर भी हमें इसको प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी होती है, तो इसीलिए आप इसको बस डेली अगर कुछ क्वेश्चन सेट कर लो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग, कि कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है। अब आपको ये अगर जानना है कि हाँ बुक्स को कैसे पढ़ना है, तो जैसे कि मैंने जीके की बुक में भी बोला, मैंने आपको इंग्लिश की बुक में भी बोला कि कैसे आपको बुक्स पढ़ना है, आप एक बार कमेंट डाउन करो। मैं फिर से बुक्स को कैसे पढ़ते हैं, कैसे करना है आपको कवर विद इन 40 to 45 डेज़ या 50 डेज़ में आपको, क्योंकि आराम से अभी एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम देखें तो आई गेस जैसे पिछली बार हुआ था मई में पेपर होने वाला था, टलते 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 नवंबर में गया, वैसे ही इस बार का भी मुझे लग रहा है, क्योंकि पेंडेमिक इतना ज़्यादा है तो अभी इतनी जल्दी कुछ मतलब नहीं होगा पेपर होने से, तो इसीलिए आपका पेपर अक्टूबर टू नवंबर जाएगा ही जाएगा। इसलिए आपको आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, अपना बेस क्लियर कर सकते हो, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। एज़ यू नो कि हाँ कट ऑफ दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, पहले 130 120 से आज 150 तक का पहुंचा है ओबीसी वालों, और उनका तो बात ही बहुत ज़्यादा चला गया है। तो इसीलिए बस ज़्यादा नहीं, आप देखो जीके का तो कुछ क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं वो रहता है, लेकिन सबसे स्कोरिंग रहता है हमारा यहाँ पर रीजनिंग सेक्शन और इंग्लिश सेक्शन। तो इंग्लिश में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर सकते हो, बाय योर प्रैक्टिस, बाय योर लर्निंग, ठीक है। लेकिन जीके में आपको अगर 25 प्लस भी मार्क्स ला रहे हो, 20 भी मार्क्स ला रहे हो, दैट इज़ सफिशिएंट। इसलिए मैं कहूँगी क्योंकि अब लेवल बहुत बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए आप अपना पूरा फोकस पहले रीजनिंग और इंग्लिश पे दो, फिर उसके बाद जीके पे दो, ठीक है। तो जैसे कि मैंने ये दोनों बुक आपको सजेस्ट कर दी है, आप मार्केट से हो, वेदर इट इज़ ऑनलाइन आप बाय कर सकते हो, मार्केट से बाय कर सकते हो, तो ये दो बुक मेरे हिसाब से आपको बहुत। Now, here I am representing a marking scheme for reasoning of SSC stenographer examination. चलिए देखते हैं जल्दी से। पहला है हमारा एनालॉगस और सिमिलैरिटीज़, उसमें से आपके 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं। ब्लड रिलेशनशिप, जिसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। सिम्बल्स एंड नोटेशंस, जिसमें से 2 क्वेश्चंस आते हैं। क्लासिफिकेशन, इसमें आपके 6 से 8 क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट 1 से 2 क्वेश्चन। सीरीज़ से 6 to 7 क्वेश्चन आते हैं। कोडिंग और डिकोडिंग से 2 और 3 क्वेश्चंस आते हैं। वर्ड फॉर्मेशन से 2 और 3 क्वेश्चंस आते हैं। सिलोगिज्म, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से हमारे 2 से 3 आते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं एनालॉगस, क्लासिफिकेशन और सीरीज़, दे कंटेन अ ह्यूज मार्क्स। नाउ नेक्स्ट इज़ रैंकिंग और अरेंजमेंट। जैसे कि आप देखें 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। फाइंडिंग द मिसिंग नंबर 2 से 4। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन लॉजिकल ऑर्डर 3 to 4।
cubes and dice 1 to 2, लॉजिकल वेन डायग्राम 3 to 4, मिसलेनियस अगर फिगर काउंटिंग में हम देखें तो 1 से 2 आते हैं। अब आते हैं एनालॉगी और सिमिलैरिटी, जो कि हमारा हो जाता है 8 से 9। ये हम बात कर रहे हैं नॉन वर्बल की। मिरर एंड वाटर इमेजेस 1, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग 1, कंपटीशन ऑफ फिगर दैट इज़ 1 एंड एम्बेडेड फिगर दैट इज़ 1। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर सारे टॉपिक्स की मार्किंग बता दी है, तो आपको मैंने बोला पहले भी कि जैसे आपको कैसे बुक्स को अरेंज करना है, कैसे कौन सी बुक यूज़ करनी है, तो मैंने बुक्स के बारे में तो बता दिया, लेकिन आपको कैसे कौन से टॉपिक को कैसे कवर करना है विद इन 40 to 50 डेज़ आई विल टेल यू। और आपको अगर जानना हो जल्दी तो आप कमेंट डाउन करो उसे। अब थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप प्लीज़ शेयर और सपोर्ट माई चैनल एंड थम्स अप फॉर माई चैनल इफ़ यू like little bit. Thank you.